100 क्वेश्चंस की एक लिस्ट इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा दी गई है। उसके साथ ही हमारी जो ओरिजिनल किताबें साथ में आती हैं उनके भी पीडीएफ अटैच कर दिए गए हैं। आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उन पीडीएफ में से उन क्वेश्चंस को निकाल करके सॉल्व करना है। इन क्वेश्चंस को जरूर करना है। बड़े प्रॉपरली ढूंढ ढांड के आपके लिए निकाले गए हैं कि भाई अगर इतने कम समय में बच्चा यही वाले 100 क्वेश्चंस कर जाए तो उसके 70 प्लस मार्क्स आने चाहिए। एग्जाम्स हैं सितंबर 2024 में सीए इंटरमीडिएट के, और अब रह गया है मात्र 1.5 महीना इसे कवर करने के लिए। क्योंकि पहली बार इंस्टीट्यूट 3 बार एग्जाम ले रहा है तो अभी स्टूडेंट्स प्रॉपरली प्रिपेयर्ड नहीं है कि इतना शॉर्ट टाइम में वो कैसे तैयारी करेंगे। इसलिए बड़ी सारी चिंताओं के बीच मुझे बहुत सारे बच्चे कांटेक्ट कर रहे हैं कि सर हमको कैसे तैयारी करनी चाहिए, हमको समझ नहीं आ रहा है 1.5 महीने में हम अपना एडवांस अकाउंटिंग की तैयारी कैसे करेंगे। तो आज मैं आपके पास लेकर आया हूं एक ऐसा प्लान जिसमें सिर्फ 4 काम करने हैं आपने, और 70 प्लस मार्क्स का एडवांस अकाउंटेंसी में मैं आपको आश्वासन दे सकता हूं। सिर्फ 4 स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं और इसके अंदर मैं आपको पूरा शेड्यूल बनाकर दे रहा हूं कि आप कैसे अपनी तैयारी कर सकते हैं और कैसे 70 प्लस मार्क्स ला सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखना और ध्यान से सुनी बात सुनना। नंबर 1, बिना कॉन्सेप्ट के अकाउंटेंसी समझ में नहीं आ सकती है। आप इसको ऐसा नहीं कर सकते कि बिना कॉन्सेप्ट के आप पेपर दिखाएं, और उसका इलाज है हमारे YouTube के चैनल पर 25 घंटे का एक कंटेंट है जिसके अंदर आपके 2 वीडियोस या 3 वीडियोस उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर रखे हैं जिसमें सभी टॉपिक्स के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स बारीकी से डिस्कस किए गए हैं। आपने सिर्फ ये 25 घंटे के अपने कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से तैयार करना है। जब आप इन कॉन्सेप्ट्स को गो थ्रू करेंगे तो उसमें मार्क करते रहना कि किस किस कॉन्सेप्ट में आपको ज्यादा दिक्कत आ रही है, उस पर थोड़ा टाइम ज्यादा लगाना, और अगर आपको लगता है बिल्कुल नॉर्मल है तो आप उसे फास्ट फॉरवर्ड करके भी देख सकते हैं। बट अपनी डायरी में मार्क करते रहना कि आपको कहां कहां दिक्कत है, ताकि आपको बाद में रिवीजन करते वक्त एग्जाम से ठीक पहले आइडिया हो कि मुझे किन चीजों पर फोकस करना है। तो पहले स्टेप पर आपने ये 25 घंटे का इन्वेस्टमेंट करनी है, जिसके अंदर आपको कुछ नहीं करना है। हमारे YouTube चैनल पर जाना है, मैं इसके वीडियो के लिंक में साथ में डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। आपने सिर्फ वही वीडियोस देखना है, आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट प्रॉपरली, कोई रट्टाफिकेशन नहीं, आपके तैयार हो जाएंगे। अब सवाल उठता है कि सर हम सवाल कैसे करें। 100 क्वेश्चंस की एक लिस्ट इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा दी गई है। उसके साथ ही हमारी जो ओरिजिनल किताबें साथ में आती हैं उनके भी पीडीएफ अटैच कर दिए गए हैं। आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उन पीडीएफ में से उन क्वेश्चंस को निकाल करके सॉल्व करना है। 100 क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको तकरीबन 50 घंटे लगेंगे, औसतन 30 मिनट्स फॉर ईच क्वेश्चन। ऐसा भी हो सकता है किसी पे 40 मिनट लग जाए तो किसी पे 10 मिनट लग जाए। इसका मतलब औसतन मैंने कहा 30 मिनट्स लगेंगे। तो 100 क्वेश्चंस को करने के लिए आपको लगेंगे लगभग 50 घंटे। ये आपका स्टेप नंबर 2 है। इन क्वेश्चंस को जरूर करना है। बड़े प्रॉपरली ढूंढ ढांड के आपके लिए निकाले गए हैं कि भाई अगर इतने कम समय में बच्चा यही वाले 100 क्वेश्चंस कर जाए तो उसके 70 प्लस मार्क्स आने चाहिए। तो आप कॉन्सेप्चुअली भी तैयार होंगे। 100 क्वेश्चंस भी आपने जब कर लिए तो ये 2 चीजें आपके पास एक आपका 30 डेज का एक प्लान आपको दे देंगी। इनको आपको करने में तकरीबन 75 आवर्स इन्वेस्ट करने हैं, और 75 आवर्स इन्वेस्ट करने हैं अगर रोज 3 घंटे पढ़ते हैं अपने पास, तो आपको अपने पास 25 दिन चाहिए। मैं उसको रफली अप्रॉक्सीमेटली मानता हूं कि आप 30 डेज के अंदर अपने पास इसको पूरा तैयार कर देंगे। ध्यान ये रखना है जब क्वेश्चंस भी करेंगे तो जरूर मार्क कर लेना किन क्वेश्चंस में आपको दिक्कत आई या किन क्वेश्चंस में आपको दिक्कत नहीं आई, ताकि आपको बाद में रिवीजन जब आप फिर एग्जाम से पहले देखेंगे तो आपको आइडिया हो कि इन क्वेश्चंस में कहां मैं गलती कर रहा था। उन चीजों को आप दोबारा एक बार देख पाएं, वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है। 3rd नंबर पे जब आपके पास सितंबर का फर्स्ट वीक आ जाएगा तो आपको उस समय अपने पास एग्जाम से ठीक पहले आपने जो वो डायरी में मार्क किए थे कि कौन से कॉन्सेप्ट आपको दिक्कत दे रहे थे, उन्हें एक बार जरूर गो थ्रू दोबारा करना है। उन क्वेश्चंस को आपने दोबारा गो थ्रू करना है कि वो कौन से क्वेश्चन थे जो आपको दिक्कत दे रहे थे। उन्हीं 100 क्वेश्चंस के अंदर आपने अपनी गलतियों को एक बार फिर चेक करना है कि क्या वो गलतियां आपने शुद्ध कर ली, कहीं ऐसा तो नहीं फिर से दिमाग से उतर गई हो। और 4थे नंबर पे आपने अपने पास बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है, वो है आपने 2 बार सैंपल पेपर या मॉक टेस्ट पेपर जो आईसीआई के हैं वो सॉल्व करने हैं।
वो सैंपल पेपर हमारी साइट से भी मिल जाएंगे आपको, हमारी किताबों के अंदर भी ऑलरेडी है और नए इंस्टीट्यूट की साइट पर भी अवेलेबल होते हैं। इंस्टीट्यूट की साइट पर मॉक टेस्ट पेपर होते हैं। अब कहीं से भी 2 पेपर जरूर करने हैं, वो 2 पेपर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 70 मार्क्स इन 4 स्टेप से आएंगे। तो मैं आपको आश्वासन दे सकता हूं कि आप अपने पास सितंबर एग्जाम में बड़े अच्छे प्रकार से पेपर दे सकते हैं। एक और क्वेश्चन बच्चे अक्सर पूछते हैं, सर हमारा डे का शेड्यूल क्या होना चाहिए? तो मेरी बात सुने कि आपका एक डेली रूटीन क्या होना चाहिए। मैं एक मॉर्निंग पर्सन हूं, हो सकता है आप इवनिंग पर्सन हो, नाइट पर्सन हो, तो अकॉर्डिंगली आप अपने पास इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। मैं आपको अपने अनुसार बताता हूं। अगर सुबह 5 बजे पढ़ना शुरू करें और सुबह 9 बजे तक पढ़ें तो रहती तो सुबह सुबह या अर्ली मॉर्निंग 4 घंटे आपके खाते में आ जाते हैं। उन 4 घंटों में अकाउंट्स का निपटारा कर डालो। रोजाना आपने सुबह सुबह 4 घंटे लगाए और अकाउंट्स का निपटारा कर दिया। 2 घंटे का रेस्ट लो 9 बजे से लेकर 11 बजे तक, और 11 बजे दोबारा बैठ जाओ पढ़ने के लिए, और वहां से फिर रात के 9 बजे तक तकरीबन 8 घंटे और पढ़ना है। मैंने आपको जो दिया है वो टाइम 10 घंटे का है। 11 बजे से लेकर 9 बजे तक 10 घंटे बनते हैं, पर आपने 8 घंटे और पढ़ने हैं। इस 8 घंटे में आप बाकी पेपर्स पढ़ें, जो आपका लॉ है या बाकी टैक्सेशन है उनकी पेपर्स की तैयारी करें, जैसा आपको सर लोगों ने सजेस्ट किया होगा उसके अकॉर्डिंगली कर लें। तो ये आपका एक बेस्ट शेड्यूल बनता है। अगर आप अपना रूटीन बनाना चाहते हैं तो अब ना स्ट्रेटजी काम करेगी। सितंबर के एग्जाम के लिए स्ट्रेटजी काम करेगी। अब आप पुराने पैटर्न से ना चल पाएंगे, अब आपको अपने पास एक स्ट्रेटेजिक तरीके से पढ़ना पड़ेगा। तो ये मैं आपको बता रहा हूं कि इसकी बेस्ट रूटीन ये है। मैं आपके पास और भी स्ट्रेटजीज और भी पॉइंट्स लेकर आऊंगा बहुत जल्द। मुझे उम्मीद है आप इसको फॉलो करेंगे और अपने एग्जाम की तैयारी करेंगे। स्टे ब्लेस्ड, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम्स। बाय बाय।